नमस्कार दोस्तों, तैयारी पॉइंट चैनल आपका स्वागत करता है आज की इस वीडियो में। और जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछली ही वीडियो में आपको बता दिया था कि अगली वीडियो में, आने वाली वीडियो में हम वैदिक नदियों से अपनी बात स्टार्ट करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम अपनी बात वैदिक नदियों से ही स्टार्ट करने वाले हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। और मैं आपको स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दूं कि आपको जैसा पता है कि मैं लगातार आपको वीडियो दे रहा हूं, और आपको पता भी है कि जब से मैंने वैदिक संस्कृति को स्टार्ट किया उसमें आपको बताया था कि उसके जो काल थे वो दो टाइप थे, जिसमें हम पहला टाइप पढ़ रहे हैं, ऋग्वैदिक काल पढ़ रहे हैं। ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत ही हमने आपको चारों वेदों के बारे में बताया, और आज की इस वीडियो हम वैदिक नदियों के बारे में स्टार्ट करेंगे और साथ में ही कुछ आपको हम व्यवस्थाएं भी बताएंगे। ठीक है ना, तो आप बस इतना ही देखते रहिएगा और वैदिक नदियों को हम स्टार्ट करते हैं। ये रहा, जैसा कि पता है कि मैं बात सिर्फ पॉइंट में ही करूंगा, तो आपके स्क्रीन पर ये रहा वैदिक नदियों का पहला पॉइंट। वैदिक नदियों का पहला पॉइंट कहता है कि वैदिक संहिताओं में कुल 31 नदियों का उल्लेख है। ठीक है ना। अगला है कि ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख है, जबकि ऋग्वेद के 10वें मंडल के नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख है, जिसमें वर्णित पहली नदी गंगा है। अगला पॉइंट है कि ऋग्वैदिक काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु, जिसको हम हिरण्य कहते हैं, वो है। ठीक है ना। आइए, अगला पॉइंट है कि ऋग्वैदिक काल की दूसरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सरस्वती थी। उसके बाद में अगला पॉइंट है कि ऋग्वैदिक में या फिर ऋग्वेद में सरस्वती नदी को नदीतमा का मतलब होता है नदियों में प्रमुख, या फिर देवीतमय, जिसको देवीतमय या फिर अम्बितमय कहा गया है। ठीक है ना। ये सरस्वती नदी के 3 नाम आपको हमने यहाँ बता दिए हैं। अगला पॉइंट है कि ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी। अगला पॉइंट है कि सरस्वती नदी को पाकिस्तान में नाडा, रैनी, हकड़ा और बहिंदा नाम से जाना जाता है। मतलब जो सरस्वती नदी है उसको पाकिस्तान में हम चार नामों से जानते हैं। उसके बाद में अगला पॉइंट है आपकी स्क्रीन पर कि ऋग्वेद में गंगा एवं सरयू नदी का 1 बार तथा यमुना नदी का 3 बार उल्लेख हुआ है। मतलब जो ऋग्वेद है उसमें जो गंगा नदी और सरयू नदी है उसका 1 बार उल्लेख हुआ है। उसके बाद में अगर हम दूसरी नदी यमुना नदी की बात करें तो यमुना नदी के बारे में 3 बार उल्लेख हुआ है। इसी प्रकार अगला पॉइंट है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल की नदी स्तुति में अंतिम उल्लिखित नदी गोमती है। अगला पॉइंट है कि सरस्वती एवं उसकी सहायक द्रुस्तुति नदी की मध्य का प्रदेश ब्रह्मवर्त कहा जाता है। उसके बाद में अगला पॉइंट है कि आपया नदी भी सरस्वती की सहायक नदी थी। ठीक है ना। यह आपने देख लिया। अब हम आगे अगला पॉइंट देखते हैं कि मुख्यतः ऋग्वैदिक आर्य सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों के क्षेत्रों में रहते थे, जिसे सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया है। अगला पॉइंट है कि ऋग्वेद के नदी सूक्त में ब्यास नदी को परिगणित नदी कहा गया है। उसके बाद अब हम आर्यवर्त की बात करने वाले हैं कि आर्यवर्त क्या है। तो आर्यवर्त का पहला पॉइंट है कि हिमालय से विंध्य पर्वत तक तथा पूर्वी समुद्र से पश्चिमी समुद्र तक संपूर्ण भाग को आर्यवर्त कहा जाता है। उसके बाद में अगला पॉइंट है कि इस ऋग्वेद में हिमालय एवं उसकी चोटी मूजबंद का वर्णन है। मूजबंद सोमरस के लिए प्रसिद्ध थी। आइए, अब हम आगे बात करते हैं ऋग्वेद कालीन राजनीतिक व्यवस्था की। हमने जो वैदिक नदियां थी उसके बारे में बता दिया है, और अब हम ऋग्वेद कालीन राजनीतिक व्यवस्था की बात करने वाले हैं। तो आइए उसमें देखते हैं, जिसमें कि हम पहले नंबर पर आपसे बात करेंगे प्रशासनिक इकाइयों के बारे में, जिसमें कि आपका जो कुल है, मतलब उसमें जो प्रशासनिक इकाइयां थी उसमें कुल बार बार वर्ड आया है। तो कुल क्या चीज है? कुल का मतलब होता है कि सबसे छोटी राजनीतिक इकाई जो परिवारों का समूह थी। मतलब कुल जो था उसको हम सबसे छोटी राजनीतिक इकाई कहते हैं, और जो कि परिवारों का समूह कहलाती थी। उसके बाद में हम अगर ग्राम की बात करें, ग्राम क्या हुआ करते थे, तो ग्राम को हम ऋग्वेद में ग्राम सामान्यतः स्वजनों के एक समूह को इंगित करता था, न कि एक गांव को। ग्राम का प्रधान ग्रामणी होता था। ठीक है ना। आइए अगली बात करते हैं विस क्या होता है। तो विस के बारे में हम बात करें तो अनेक ग्रामों का समूह जिसका प्रधान विस्पति होता था। ठीक है ना। उसके बाद में इसी में अगला पॉइंट है कि विस शब्द का 170 बार उल्लेख मिलता है। ये चीजें आप नोट करते रहिएगा कि हमने किस शब्द का कितनी बार उल्लेख किया है या फिर बताया है। उसके बाद में हम आगे देखें तो एक शब्द है जन का मतलब क्या होता है। तो आपको बता दें कि अनेक विस का समूह जिसका मुखिया जनपति या राजा कहलाता था। ठीक है ना।
उसी में हम अब आपको कुछ पॉइंट बता दें कि ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख 275 बार हुआ है, जो कि सर्वाधिक है, जबकि जनपद शब्द का उल्लेख एक बार भी नहीं हुआ है। आप ये अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि जो जनपद शब्द था उसका उल्लेख एक बार भी नहीं हुआ, लेकिन ऋग्वेद में जन, अभी हमने बताया जिसका जनपति या राजा कहलाता था, उसका शब्द 275 बार हुआ है। इसी प्रकार अगला पॉइंट है कि ऋग्वेद में राजा एवं पृथ्वी शब्द का उल्लेख एक बार हुआ है। मतलब ऋग्वेद है उसमें सिर्फ राजा और पृथ्वी का, इन दोनों का उल्लेख है वो सिर्फ एक बार किया गया है। इसी प्रकार अगला पॉइंट है कि ऋग्वेद में इंद्र शब्द का प्रयोग 250 बार हुआ है। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है। ये पॉइंट आप जरूर याद कर लीजिए, बिकॉज ये कहीं ना कहीं आपको मिलेगा जरूर कि ऋग्वेद में इंद्र शब्द का जो प्रयोग हुआ वो कितनी बार हुआ, तो आपको बताना है 250 बार। और ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है। ये दोनों पॉइंट हमने एक पॉइंट में आपको बताए हैं। आइए आगे बात करते हैं अब दूसरे नंबर पर मैं राजा की बात करने वाले हैं, जो राजा होता तो उसके बारे में। तो आइए इसमें पहला पॉइंट है कि ऋग्वैदिक काल में राजा का पद आनुवंशिक हो चुका था, किंतु राजा को असीमित अधिकार नहीं थे। अगला पॉइंट है कि राजा को कबीले का संरक्षक का मतलब होता है गोपाजनस, तथा पुराभेता का मतलब होता है कि नगरों पर विजय पाने वाला कहा गया है। आइए अगला पॉइंट है कि ऋग्वेद में राजा कबीलाई मुखिया था। उसके बाद में अगला पॉइंट है कि इस काल में राजा भूमि का स्वामी नहीं बल्कि युद्ध का स्वामी होता था। उसके बाद में अगला पॉइंट है कि समिति को राजा को नियुक्त करने एवं पद से हटाने का अधिकार था। आइए अब हम बात करेंगे तीसरे नंबर पर बात करेंगे प्रशासनिक संस्थाओं के बारे में। तो प्रशासनिक संस्थाओं में एक पॉइंट है कि ऋग्वेद में सभा भी एक वर्ड है जिसका जो उल्लेख हुआ है वो 8 बार हुआ है। 8 बार हमने बताया आपको, ठीक है ना। उसके बाद समिति भी एक वर्ड है जिसका उल्लेख जो हुआ है वो 9 बार हुआ है। उसके बाद में अगला है कि विदत भी एक वर्ड है जिसका हमने जो उल्लेख हुआ है वो 122 बार हुआ है। एक तथा उसके बाद में एक गढ़ भी एक शब्द है जिसका प्रयोग 46 बार हुआ है। नामक कबीलाई संगठनों या सभाओं का उल्लेख है। ये संगठन राजा की शक्तियों पर नियंत्रण रखने के साथ साथ राजा को परामर्श भी देते थे, ठीक है ना। अभी आपके माइंड में आ रहा होगा पता नहीं क्या बोल दिया, सभा समिति, तो अभी हम आपको यही बताने वाले हैं कि सभा क्या था। तो सभा का मतलब क्या होता है कि यह वृद्ध एवं अभिजात सम्राट का मतलब होता है संभ्रांत लोगों की संस्था थी। ऐसे मंत्री परिषद और इसे मंत्री परिषद कहा जा सकता था, ठीक है ना। उसके बाद में एक समिति, हमने 9 बार बताया उसका जो मतलब है कि यह सामान्य जनता की प्रतिनिधि सभा थी। यह राजा पर नियंत्रण रखती थी। समिति के सभापति को ईशान कहा जाता था, ठीक है ना। आइए अगला वर्ड था विदत का मतलब है कि यह आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था थी। इसमें कबीलाई तत्वों की प्रमुखता थी। इसकी बैठक में सैनिक लूट के विभाजन संबंधी कार्यों का निपटारा एवं धार्मिक कार्य होते थे। उसके बाद में हम आपको कुछ पॉइंट्स बता दें कि ऋग्वैदिक काल में महिलाएं भी सभा एवं विदत में भाग लेती थीं। अगला पॉइंट है कि ऋग्वेद में वर्णित सर्ग, ब्रात एवं गढ़ आदि संभवतः सेना की इकाइयां थीं। आइए अब हम बात करने वाले हैं 4 नंबर पर। चौथा नंबर है दशराग युद्ध। मतलब दशराग युद्ध क्या हुआ करते थे। तो इसमें पहला पॉइंट है कि ऋग्वेद के 7वें मंडल पर परोशनी मतलब होता है रावी, ठीक है। अब रावी को हम रावी नदी के तट पर लड़े गए दशराग युद्ध का वर्णन है। मतलब ऋग्वेद के 7वें मंडल में इस युद्ध का वर्णन किया गया है जो कि रावी नदी के तट पर था। उसके बाद अगला पॉइंट है कि यह युद्ध भारत वंश के राजा सुदास तथा अन्य 10 राजाओं के समूह के बीच हुआ। 10 राजाओं में 5 आर्य एवं 5 अनार्य राजा थे। इनका नेतृत्व पुरुजन का राजा कर रहा था। आइए अगला पॉइंट है कि 5 आर्य कबीले या जन पुरु, यदु, तुर्वस, अनु तथा ध्रुव थे। इन्हें पंच जन कहा गया है। ये सरस्वती नदी के किनारे थे। 5 आर्येतर जन शिव, पक्ता का मतलब पथ्युन, अलना, भलना जिसको हम भलानस तथा बिसारिन थे। ये आपके 5 आर्येतर जन है, ठीक है ना। अगला पॉइंट है कि दशराग युद्ध में भरत जन के राजा सुदास का पुरोहित युग विशिष्ट तथा पराजित राजा का पुरोहित विश्वामित्र था। इस युद्ध का कारण यह था कि सुदास ने विश्वामित्र को पुरोहित पद से हटाकर वशिष्ठ को पुरोहित बना दिया। अतः विश्वामित्र ने 10 राजाओं का संघ बना लिया एवं सुदास से युद्ध किया, ठीक है ना।
अगला पॉइंट है कि कालांतर में भरत एवं पुरजन के बीच मित्रता हो गई तथा कुरु नाम से एक नया जन बन गया। आइए अगला पॉइंट है कि भरत जन, अगला पॉइंट है आपका भरत जन सरस्वती एवं यमुना के मध्य स्थित सरस्वती घाटी में था एवं पुरजन सरस्वती के दोनों तरफ बसा हुआ था। उसके बाद का अगला पॉइंट है कि तुर्बस और कृवि मिलकर पांचाल बना। ठीक है ना। आइए आगे चलते हैं और अब हम बात अगर आपको बताएं कि ऋग्वेद कालीन अनार्य जातियां क्या थीं, तो यहाँ पर एक जाति है अग्नि, एक है सिथु, उसके बाद है यज्ञु, उसके बाद में है किकिट, उसके बाद में है पिशाच और अंतिम है सिम्यु। ये आपकी कुछ ऋग्वेद कालीन अनार्य जातियां थीं। ठीक है ना। उसके बाद में हम बात करें तो अनार्य राजा क्या थे। अनार्य राजा 5 हमने बताए हैं आपको। तो पहला राजा था भेद, दूसरा था संबर, तीसरा था आपका घुनी, चौथा था आपका चुमोरी, उसके बाद में अंतिम था पिप्रू। ठीक है ना। ये आपके 5 अनार्य राजा थे। उसमें हमने एक पॉइंट आपको बताया कि राजा की सहायता के लिए सेनापति, पुरोहित तथा ग्रामीण नामक पदाधिकारी होते थे। पुरोहित का पद वंशानुगत होता था। ठीक है ना। आइए अब हम बात करें पुरब। पुरब क्या चीज थी। जो पुरब था उस टाइम में, पुरब को क्या कहते थे, तो यह दुर्गपति होता था। ठीक है ना। उसके बाद में स्पस क्या चीज थी, तो इसके बारे में हम आपको बताएं कि यह जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। उसके बाद में अगला है ब्राजपति। ब्राजपति क्या होता था, ब्राजपति का मतलब है यह गोचर भूमि का अधिकारी होता था। अगला है कुलप। कुलप किसको हम बोलते थे, कुलप का मतलब है कि यह परिवार का मुखिया होता था। उसके बाद में है प्रश्न विनाक। प्रश्न विनाक किसको बोलते थे, प्रश्न विनाक का मतलब है कि यह वैदिककालीन न्यायाधीश होता था। आइए उसके बाद में हम देखें तो ये पॉइंट है कि ऋग्वेद में चरष्णु, एक चरष्णु शब्द था जिसका प्रयोग हुआ है, संभवतः यह दुर्ग गिराने का इंजन था। मतलब जो चरष्णु शब्द था वो एक इंजन था, दुर्ग गिराने का इंजन। ठीक है ना। अगला है कि चरष्णे शब्द कृषि के लिए प्रयोग हुआ था। उसके बाद में अगला पॉइंट है कि ऋग्वेद में उल्लिखित अंतिम राजा सागर था। ऋग्वेद में उल्लिखित अंतिम राजा सागर था। उसके बाद में अगला पॉइंट है कि गांव के न्यायाधीश ग्राम्यवादिन कहलाते थे। उसके बाद अगला पॉइंट है कि वैदिक देवताओं का पुरोहित बृहस्पति था। और नेक्स्ट पॉइंट है कि आर्य लोग युद्ध करते समय दुंदुभी बजाते थे। मतलब एक यंत्र टाइप का होता था दुंदुभी, मतलब जो आर्य लोग थे वो युद्ध करते समय यही बजाया करते थे। अगला है कि गायों की चोरी रोकने के लिए राजा गुप्तचर, सॉरी यहाँ पे गुप्तचर हो गया, वहां पे गुप्तचर है, गुप्तचर भी रखते थे। ठीक है ना। और अब हम अगली वीडियो में जो बात करेंगे वो 5वें नंबर की बात करेंगे, जिसमें हम सामाजिक जीवन के बारे में आपको बताएंगे, ये जो कि आपको अगली वीडियो मिलेगा। ठीक है ना। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि ये वीडियो आपकी इतनी रहेगी। अगली वीडियो में हम सामाजिक जीवन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक कर दें, नहीं पसंद आती तो वीडियो को डिसलाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब तभी करें जब आपको लगे कि हाँ चैनल पर कुछ मिलेगा, कुछ नॉलेज वाली बात मिलेगी। ठीक है। तो आप सब्सक्राइब करें, वरना मत करें, आपको कोई फोर्स नहीं किया जाता है। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।